सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम भौतिक भूगोल के लेक्चर 5 के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हम ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में जो पिंड दिखाई देते हैं इसके साथ थे, अर्थात खगोल में दिखने वाले पिंड, विशेषकर तारा और तारा के निर्माण के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज हम खगोलीय पिंड के शेष यानी जो नक्षत्र में आकाश में दिखाई देता है डिफरेंट पिंड, उसके बारे में जानेंगे। आज जिसके जिसके बारे में हम जानेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निहारिका की, यानी हमारा जानेंगे निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका के बाद हम जानेंगे उल्का के बारे में, उल्कास्म। फिर जानेंगे ऑरोरा के बारे में, और ऑरोरा के बाद जानेंगे क्षुद्र ग्रह या जिसे अवंत ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं निहारिका किसे कहते हैं। देखिए, निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। यह एक लैटिन वर्ड है, ध्यान में रखना है। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, यह एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है कुहासा। तो पहला ध्यान में रखना है, नेबुला लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है कुहासा। यह गैस और धूलकण से बनता है, गैस व धूलकण से निर्मित है। तीसरा चीज ध्यान में रखना, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी यह चमकता दिखाई देता है। यानी इसके पास अपना प्रकाश नहीं है लेकिन यह चमकता है। तो चमकता कैसे है? यह निकटवर्ती तारा के प्रकाश से चमकेगा या तारीय तत्व के कारण चमकता है। तो ध्यान में रखना है, तारीय तत्व के कारण चमकता है, तारा के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, अथवा तारीय तत्व से चमकता है। अपना प्रकाश इसके पास नहीं होता है, गैस व धूलकण से निर्मित होता है। इसका अर्थ होता है कुहासा, कोहरा, कुहासा जैसे हम लोग सामान्य देखते होंगे, उसी प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब हम धरती से पर जब बात करेंगे तो धरती से जो निहारिका हमें दिखाई देता है उनमें से एक है एंड्रोमेडा। यह धरती के सबसे निकट की निहारिका है, इसलिए हम इसको देख ले सकते हैं। अंतरिक्ष में निहारिका को अगर देखा जाए, जो सबसे हल्की निहारिका है, जैसा कि स्पष्ट है कि यह कुहासा है, गैस और धूलकण से निर्मित है, तो इसके पास कुछ अपने मास होंगे। तो यहाँ हम हल्का शब्द जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ है जिसका द्रव्यमान कम है, और सबसे हल्की निहारिका है ओरियंस स्वार्ड। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला ध्यान में रखना, धरती के निकट की निहारिका एंड्रोमेडा, और अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड। ध्यान में रखेंगे, ओरियंस स्वार्ड एरावत पथ में स्थित है। एरावत पथ का विशेष वर्णन हम अगली वीडियो में आएंगे, जब हमारी यात्रा शुरू होगी और हम सोलर सिस्टम के साथ आएंगे। ये हमारा खगोलीय पिंड को लेकर के लास्ट लेक्चर है, और हम इसके बाद सीधे सोलर सिस्टम पर आएंगे। अब हम दूसरा चर्चा करते हैं ऑरोरा का। ऑरोरा को जानने के लिए थोड़ा सा हम पृथ्वी के नक्शा पर यानी एक ग्लोब पर नजर डालते हैं। देखिए, ये धरती है हमारा जिसमें हम रहते हैं, और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर आपको एक दिखाई देगा, एक चमकदार, चमकता हुआ एक कैसा कहेंगे, गुंबदनुमा, यानी छाता जैसे देख रहे हैं, तो गुंबदनुमा चमकता हुआ नॉर्थ पोल पर जो दिखाई देगा वो है ऑरोरा। ऑरोरा शब्द का अगर पूछा जाए कि ऑरोरा का मीनिंग क्या होता है, ऑरोरा का वास्तविक मीनिंग होता है ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुव पर दिखने वाला प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश। और यह नॉर्थ पोल पर भी दिखाई देगा और साउथ पोल के नीचे भी दिखाई देता है।
नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर देखने पर जो गुंबदनुमा प्रकाशित पिंड की तरह दिखाई देता है, उस पिंड को ही, उस गुंबदनुमा प्रकाशित आकृति को ही हम लोग कहते हैं बोरियोलिस। प्रश्न उठता है बोरियोलिस क्या है? बोरियोलिस अरोरा है। अरोरा किसको कहते हैं? तो ध्रुव पर दिखने वाला प्रकाश को अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में जो दिखने वाला प्रकाश है वह बोरियोलिस है, वही दक्षिणी ध्रुव में दिखने वाला जो ध्रुव अरोरा है उसको हम ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ध्यान में रखना है बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल के ऊपर दिखने वाला गुंबदनुमा प्रकाश और बोरियोलिस नॉर्थ पोल के ऊपर दिखने वाला गुंबदनुमा प्रकाश। अब हम नजर डालते हैं उल्का पर। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उल्का को। उल्का जब हम खुले आकाश में कभी कभी देखते होंगे तो ऐसा लगता है आसमान से तारा टूट कर गिर रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से तारों का टूटना, उसको टूटते देखकर लोग सब मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि टूटते तारे को देखकर अगर कुछ मांगो तो परमात्मा उसे सुन लेता है। ये धार्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वास्तव में ध्यान में रखना है वो टूटता हुआ तारा है नहीं। कहा भले ही जाता है कि वो टूटता हुआ तारा है, लेकिन वो तारा है नहीं। ये है आखिर क्या? तो उल्का एक मलबा है। कैसा मलबा है? वह मलबा है जो तारा के निर्माण की प्रक्रिया में, तारा बनना जो शुरू हुआ तो उसमें जो छूट गया है, जो बन नहीं पाया है, तारा का जो बना हुआ पार्ट्स नहीं है, यह मलबा। देखिए, मलबा महल के टूटने से भी, यानी किसी पिंड के विखंडित होने के बाद जो बचता है उसको भी मलबा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ मलबा जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मलबा की चर्चा कर रहे हैं जो तारा के निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो निर्माण में जो बच गया है उसको मलबा कहते हैं, और अपनी बहुत बड़ी गति के साथ यह घूम रहा होता है। जब ये मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है, पृथ्वी का, अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उच्च गति से यह पृथ्वी की ओर आता है। पृथ्वी की ओर इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसका जो वेलोसिटी है लगभग 42 किलोमीटर पर सेकंड है। अब जब यह मलबा 42 किलोमीटर पर सेकंड के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यानी कि जो बहिर्मंडल जहां से वायुमंडल शुरू होता है, अब यह अगर वायुमंडल में प्रवेश किया तो देखिए अब इस मलबे का घर्षण होता है किसके साथ? वायुमंडल के वायु के साथ, और घर्षण के कारण यह चमक उठता है। अब इसी को तारा का टूटना कहते हैं। तो ध्यान में रखना है यह मलबा है। कौन सा मलबा है? तारा के निर्माण के बनने होने में, तारा के निर्मित होने में जो पार्ट्स नहीं बन पाया वह उच्च गति से गतिशील था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, किस बल के कारण नीचे आएगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लगभग 42 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। और इसके जहां तक सवाल है कि इसका निर्माण की जब बात की जाएगी तो लगभग 95 किलोमीटर, यानी धरती से 95 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादातर जो उल्का पिंड है यहीं तक अपना लाइफ खत्म कर देते हैं। ज्यादातर उल्का की हमने बात किया, लेकिन जिनके द्रव्यमान बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक द्रव्यमान के उल्का यहां तक न खत्म होकर के धरती पर गिरने लगते हैं। जब ये धरती पर गिरते हैं ना तो उनको उल्कास्म कहते हैं। उल्का का शेष बचा हुआ पार्ट्स, उल्का का अवशेष भी कह सकते हैं। ये निर्भर किस पर करेगा? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जो हल्का होगा, जो छोटा कम द्रव्यमान का मलबा होगा, वह आया धरती पे यानी ऊपर में ही, यानी 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरे में जल करके खत्म हो गया, कुछ 95 तक आएगा, और बहुत बहुत कम कहां तक आएगा? और वो आएगा धरती के पृष्ठ तक आएगा। जब धरती के पृष्ठ तक आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे उल्कास्म। अब सबसे चमकीला उल्का, जो चमकीला उल्का होता है उसको हम लोग अग्निगेंद कहते हैं, और सबसे चमकीला उल्का है बोलाइट। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसा होता है, खास करके ये नवंबर महीने में होगा। नवंबर महीने में क्या होता है कि पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर औसतन
1 सेकंड में 60 या उससे अधिक उल्का गिरते प्रतीत होते हैं। जब 1 सेकंड में प्रति सेकंड 60 या उससे अधिक उल्का गिरते प्रतीत होते हैं, तो 60 पर सेकंड या उससे अधिक, तो उस स्थिति को उल्का बारिश कहते हैं, उल्का वृष्टि कहते हैं, उल्का शावर जिसको कह लीजिए, उल्का शावर, मेट्योर शावर कहते हैं। यह नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में ज्यादातर दिखता है। लियोनिड नाम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको सुधार लेते हैं। लियोनिड भी इसको कहते हैं, यानी लियोनिड है क्या? अगर आपसे पूछा जाए लियोनिड क्या है, नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्रायः जो उल्का की बारिश होती है, दिखाई देती है हमको धरती पर से, उसको लियोनिड बोलते हैं। एक बार एक नजर और डाल लें। उल्का क्या है? उल्का तारा के निर्माण के दौरान जो पदार्थ छूट जाता है, उसका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करने पर उच्च गति के कारण वायुमंडल से जो घर्षण पैदा होता है, उससे जलता प्रतीत होना, वही कहलाता है उल्का। जब ये धरती पर कुछ जो उच्च द्रव्यमान के होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। अब एक नजर डालते हैं हम इनसे जुड़ी कुछ सूचनाओं पर। ध्यान में रखना है, उल्का आंधी, अभी लियोनिड वर्षा जिसकी चर्चा हमने किया, एक उल्का आंधी टाइप की है ना, और इसकी उत्पत्ति लियो नामक तारा मंडल में हुई है, इसलिए इसको लियोनिड कहते हैं। यह वास्तव में टेम्पल टर्टल नामक धूमकेतु का भाग है। धूमकेतु नाम से ही स्पष्ट है, धूम और केतु, केतु मतलब पताका, पतंग, तो धूमकेतु से है। और 33 वर्ष में यह बारिश दिखाई देती है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड, ध्यान में रखना है, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड है होवा बेस्ट, जो नामीबिया में गूटफ्रिंट के पास पाया गया है। और ध्यान में रखना है इसका, देखिए 7 मीटर क्यूब इसका जो आयतन है वह 7 मीटर क्यूब है, 7 मीटर क्यूब आयतन का है, और अनुमानित द्रव्यमान 60 टन है। अब कल्पना करिए कितना विशाल उल्कापिंड है कि इसका द्रव्यमान 60 टन है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 200 उल्कापातीय क्रेटर हैं। एक समझना पड़ेगा हमको पहले, क्रेटर किसको कहते हैं। तो हालांकि क्रेटर को 2 तरह से यहाँ हम देखेंगे। एक है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहां ज्वालामुखी पैदा हुआ, यहाँ से जहां से लावा निकला बाहर में, तो तस्तरी नुमा जो आकृति बन जाती है इस जगह पर, इस तस्तरी नुमा आकृति को हम लोग क्रेटर कहते हैं। अब इस क्रेटर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय से ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, तो पानी जम जाते हैं, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। लेकिन जब यहाँ उल्का क्रेटर की बात हो रही है, तब क्या होगा? उल्का पिंड जब धरती पर गिरता है, बहुत ऊंचाई से, बहुत उच्च वेग से गिरता है, तो गिरने के कारण धरती पर जो गड्ढे पैदा होते हैं तस्तरी नुमा, इस गड्ढे को उल्कापातीय क्रेटर कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखीय क्रेटर और उल्कापातीय क्रेटर। पातीय शब्द का अर्थ ही होता है आकर के, यानी पतित होना, गिरना, गिरता है तब जाकर के जो तस्तरी नुमा आकृति प्राप्त होती है उसको क्रेटर बोलते हैं। और ज्वालामुखी क्रेटर किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार जहां होता है, जहां लावा और जिसे मैग्मा कहें, लावा कहें, थोड़ा अंतर दोनों में है, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वो बाहर निकलता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं। विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर है अरिजोना में है, और अरिजोना कहां? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अरिजोना में विंसलो के पास है। और यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर है, बारिंगर उल्कापातीय क्रेटर। इसका व्यास थोड़ा सा यहां सुधार लेंगे हम, व्यास इसका 1300 मीटर है और इसकी गहराई 200 मीटर है। भारत में एक बहुत चर्चित झील आपने सुनी होगी, लोनार झील। तो लोनार झील का निर्माण इसी से हुआ है, महाराष्ट्र में पड़ता है, बुल्ढाना जिले में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सबसे क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का वह झील कौन सा है जो उल्कापातीय क्रेटर से निर्मित है, तो वह झील है लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के किस जिला में है? बुल्ढाना में है।
और उल्कापातीय क्रेटर है, अर्थात कभी जो उल्का बारिश हुई, उल्का पिंड का जो गिरना हुआ, उससे जो गड्ढा पैदा हुआ, उसी में जो पानी इकट्ठा हो गया है, इससे लोनार झील निर्मित है, जिसका व्यास लगभग 1.5 किलोमीटर है और गहराई लगभग 100 इसकी गहराई लगभग 100 मीटर है। यानी ध्यान में रखना है कि व्यास 1.5 किलोमीटर और इसकी गहराई 100 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से सोलर सिस्टम में करेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा हम यहाँ करते चलते हैं। सूर्य के जब हम बात करेंगे सूर्य से, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो पृथ्वी, ये बृहस्पति जो आप देख रहे हैं, मंगल और बृहस्पति, इस मंगल और बृहस्पति के बीच में जो मलबा पाया जाता है, इसी को, यानी यह ग्रह के निर्माण में, अब यहाँ ऐसे जैसे हमने अभी पीछे देखा कि बहुत हैं जो तारा के निर्माण में हिस्सा नहीं ले पाए, तो उसी तरह से जो ग्रह के निर्माण में जो बच गए, यानी जिनका ग्रह थे, ग्रहाणुही ग्रह ही होना था, लेकिन ग्रह नहीं बन पाए, वो मलबा की तरह मंगल और बृहस्पति के बीच में टहल रहे हैं। इसी मलबे को कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। तो यह ग्रहीय मलबा है और लगभग इसकी संख्या 4500 है और सूर्य से 1.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 2.02 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मध्य यह स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.499 10 के पावर 8 किलोमीटर होता है। ये कुछ थे खगोलीय पिंड, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा। एक बार फिर से डालते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नेबुला किसे कहते हैं, ध्रुव नेबुला, जिसका कि शाब्दिक अर्थ कुहासा, यानी एक लैटिन वर्ड जिसका अर्थ कुहासा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा अरोरा, अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है ध्रुवीय, ध्रुव पर दिखने वाला प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश। उसके बाद हमने देखा उल्का पिंड, उल्का वह तारा का पार्ट्स है जो तारा नहीं बन पाया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर चमकने लगा है, उसको उल्का कहते हैं। और वही जब पिंड बड़ा द्रव्यमान का धरती पर आके गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और जब इसकी संख्या 1 सेकंड में लगभग 60 या उससे अधिक हो जाए तो उसको उल्का बारिश कहते हैं। लियोनिड बारिश नवंबर महीने में प्रायः देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा है क्षुद्र ग्रह के बारे में कि क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। विशेष रूप से क्षुद्र ग्रह और मंगल या बृहस्पति की चर्चा के साथ हम आपके बीच में होंगे सोलर सिस्टम के साथ। हम अगले वीडियो में आपके बीच में आएंगे सोलर सिस्टम को लेकर के। बने रहे हमारे साथ। हमारी यात्रा आपको कैसे कितना मददगार लग रही है, इसको जरूर आप साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।